कई सारे पेशेंट डिमांड करते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी या दूसरी प्लास्टिक सर्जरी जो हम करते हैं उसमें ईएमआई या फाइनेंस हो पाएगा या नहीं। जो आजकल काफ़ी कॉमनली काफ़ी सारी कंपनीज हो गई हैं जो कि मेडिकल फील्ड में सर्जरी कराने के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराती हैं, तो जिसकी वजह से जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाते हैं वो पेशेंट भी सर्जरी करवा पाते हैं। इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगता है इसमें। एक तो एक आपका आधार कार्ड का नंबर लगता है और साथ साथ पैन कार्ड का नंबर लगता है, मतलब आपका कोई पेन नंबर होना ज़रूरी रहता है। ये दो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है। जब आप आधार नंबर डालते हैं तो उसके बाद एक ओटीपी जाता है जो कि आपके आधार को ऑथेंटिकेट करता है, मतलब कि आधार से जो लिंक आपका फ़ोन नंबर है, जो मोबाइल नंबर आपका आधार लिंक है वो आपके पास होना चाहिए। उसमें एक ओटीपी आता है वो आपको डालना पड़ता है और पेन कार्ड का जो नंबर है वो लगता है। इसके अलावा आपका ईमेल आईडी लगता है और डेट ऑफ बर्थ डालने का ज़रूरत रहता है। इसके लिए पेशेंट ज़रूरी नहीं है कि कुछ मंथली इनकम होना आपके पास मिनिमम इतनी चाहिए तभी फाइनेंस होता है। अगर आपका इनकम उतना नहीं है या नहीं है इनकम कुछ, तो आपके रिलेटिव या पेरेंट के नाम पे भी आप फाइनेंस करवा सकते हैं। इसके साथ ही इसके अलावा किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है। यदि आपका लोन का अमाउंट 1 लाख रुपए से 1 लाख से ज़्यादा का अपन फाइनेंस करवा रहे हैं तो आपका अकाउंट स्टेटमेंट की भी, बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। सारा प्रोसीजर होने के बाद आपको एक अपना फोटोग्राफ भेजना पड़ता है जो कि आपको सेल्फी के माध्यम से ही भेजना रहता है। सबसे पहले जो प्रोसीजर हम लोग करते हैं उसमें एक आपको लिंक भेजी जाती है। उस आपको लिंक को क्लिक करने के बाद उसमें जो जो रिक्वायरमेंट रहती है वो आपको भरना रहता है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है, आपका पैन कार्ड का नंबर है, आधार कार्ड का नंबर है और उसमें जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं उसको फॉलो करना रहता है। अब इसमें आखिरी में एक ई मैंडेट आता है। ई मैंडेट मीन्स आप परमिशन दे रहे हैं कि आपके अकाउंट से मंथली इतना अमाउंट जो डाउन पेमेंट जो ईएमआई है वो कटते जाए। तो लास्ट में एक ई मैंडेट आता है, उसके लिए आपको परमिशन देना पड़ती है आखिरी में। तो उसके बाद आप मंथली आपके अकाउंट से वो जो अमाउंट आपने भरा है या डिसाइडेड हुआ है वो कटते जाता है, रिड्यूस होते जाता है। जो प्रोसीजर रहता है, यदि आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ है, ओटीपी तुरंत आपके पास है, फ़ोन नंबर भी वही है अगर आधार का, तो उस पूरा प्रोसीजर को करने में हार्डली 10 मिनट्स का टाइम लगता है। इसके अलावा डाउन पेमेंट कितना करना है ये क्वेश्चन रहता है। तो यदि आपका जो टोटल फाइनेंस अमाउंट है यदि 50,000 तक है, 60,000 तक का है, तो आपको कोई डाउन पेमेंट की ज़रूरत नहीं रहती। जो भी अमाउंट है, जैसे मान लो 60,000 है तो वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में बढ़ जाता है। मोस्टली 6 मंथ से 12 महीने तक की इंस्टॉलमेंट रहती है। कम से कम 6 महीने का लेना रहता है और 12 महीने तक का रहता है। तो वो आपका बिना किसी डाउन पेमेंट के जो भी टोटल अमाउंट है वो उतने मंथ जितना भी है उसमें डिवाइड हो जाता है। यदि आपका अमाउंट ई फाइनेंस का ज़्यादा है, सपोज 1 लाख रुपीज़ है या इससे ज़्यादा है, तो फिर आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है 2 मंथ की ईएमआई। तो मतलब अगर मान लीजिए कि 1 लाख है तो आपको 2 महीने का जो भी ईएमआई आ रहा है, सपोज 8,000 या 10,000 आ रहा है, तो वो एक साथ आपको 2 महीने का देना पड़ता है और उसके बाद फिर आपका मंथली इंस्टॉलमेंट कटते जाता है। अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो जो दिए गए नंबर है उसमें आप बात कर सकते हैं। उनको जो कंपनी है, इसमें एक सेविंग कंपनी जिससे हम जुड़ी है, इसके अलावा बजाज फाइनेंस है और भी दूसरी कंपनी हम रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं जो कि आपको पेशेंट को आसानी से फाइनेंस दे सके, कम से कम डॉक्यूमेंट पे दे सके, ऐसा हमारा उद्देश्य है।